हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद के मानसून सत्र में दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्षी दलों द्वारा हंगामा जारी है। वहीं पेगासस जासूस प्रकरण के साथ कृषि कानून विरोधी आंदोलन और महंगाई के मुद्दों पर लेकर हल्ला बोल रहे हैं। कई विपक्षी सांसदों ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। भारत में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। देशवासियों के लिए ये एक राहत भरी खबर है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 30,093 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 3,11,74,322 हो गई है। आपको बता दें कि बीते 4 महीने के दौरान सामने आए ये सबसे कम मामले हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती को ब्राह्मण समुदाय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह समुदाय विकास में विश्वास करता है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय मायावती के जाल में नहीं फंसेगा। समुदाय विकास में विश्वास रखता है। ब्राह्मणों को ज्ञान के लिए जाना जाता है, लालच के लिए नहीं। मैं मायावती जी और अखिलेश जी से ब्राह्मण समुदाय को नहीं लुभाने का अनुरोध करता हूँ। देश में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें कोरोना प्रतिबंधों में ढील देकर लोगों को राहत दे रही है। हालांकि कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने प्रतिबंधों को आगे बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए असम सरकार ने राज्य के 5 जिलों जोरहाट, गोलाघाट, विश्वनाथ, सोनीपुर और लखीमपुर में जारी प्रतिबंधों को 1 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वहीं हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने सोमवार को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में 1 करोड़ की लागत से तैयार सोने की तलवार सूर्य कटारी भेंट की है। अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि उसकी क्राइम ब्रांच की संपत्ति प्रकोष्ठ ने अब तक राज कुंद्रा के साथ कुल 11 लोगों को अश्लील फिल्म बनाने से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि व्यवसायी राज कुंद्रा मंगलवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए, जहाँ उन्हें अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप्स के माध्यम से प्रकाशित करने से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिशिगन की 25 साल वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है। वो वही जॉर्जिया की आर्शी ललानी दूसरे स्थान पर रही। वहीं डोंगरे ने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में मिशिगन विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट के तौर पर कई जगह काम किया। वैदेही ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में मिस टैलेंटेड पुरस्कार भी जीता है। वैदेही का कहना है कि मैं अपने समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना चाहती हूँ और महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और साक्षरता पर ध्यान देना चाहती हूँ। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने सोमवार को ये बात साफ कर दी है। लोकसभा में कई सांसदों द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल और सेवा कर के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। कश्मीर में पाकिस्तान और अलगाववादी एजेंडा का विरोध कर भारत के साथ खड़े होने वाले राजनीतिकों, बुद्धिजीवियों, मीडिया कर्मियों और समाजसेवियों की हिट लिस्ट जारी करने और kashmirfights.worldpress.com ब्लॉग चलाने वाले गिरोह के सरगना मोहम्मद अकबर सोफी को श्रीनगर निगम ने निलंबित कर दिया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने सोफी को सरकारी नौकरी के लिए CID क्लियरेंस देने वाले समेत उनके पुत्र ताबिश के चीन कनेक्शन को खंगालना शुरू कर दिया है। सोफी एंड कंपनी से बरामद मोबाइल फोन और डिटेल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया है। आतंकवाद के आरोप में हुई गिरफ्तारियों पर अब तक अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि छानबीन के साथ पूरा सच सामने नहीं आ जाता। ये बात अगर उन पर लागू होते हैं जो गिरफ्तार हुए सभी को तुरंत आतंकवादी मान लेते हैं, तो उन पर भी जो सीधे पुलिस उनके आतंकवाद निरोध दस्ते यानी ATS, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी
NIA की कार्रवाई को ही प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। आज भारत और विश्व के एक एक व्यक्ति को पता है कि आतंकवाद संपूर्ण मानवता के लिए कितना भयंकर है। हम सबने कई बार भारत में आतंकवादियों द्वारा खून और विध्वंस के भयानक दृश्य का अनुभव किया है और खुद उत्तर प्रदेश कई भीषण आतंकवादी हमले झेल चुका है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।